जय नमोस्तु नमोस्तु ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो विजाणं नमो लोहितविसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परिचिदे हम्म शीर्ष में सार्वजनिक ग्रंथ कलश नंबर चल रहा है इसके अंदर अपना 200। हम्म 273 पूरे हुआ था है ना, 274 चलेगा आगे। 274 पढ़ लिया था अपना। भावार्थ। यहाँ भी 273वें कलश श्लोक के भावार्थ अनुसार ही जानना चाहिए। क्या है कि आत्मा का अनेकांत में स्वभाव सुनकर अन्य वादियों को भारी आश्चर्य होता है। बहुत आश्चर्य लगता है उन्हें, भैया ये समझ नहीं आ रही बात हमारी। एक है अनेक है कैसे है? कब तक लगता रहेगा ऐसा? जब तक मोह का उदय रहेगा तब तक ऐसा लगता रहेगा, और मोह मंद होगा तो ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। क्यों नहीं लगता है ऐसा? सुनते तो हैं, लोक में तो यही चल रहा है पूरे लोगों में। बिना अनेकांत के एक भी काम चलता हो तो बता दो। ट्रेन चलती है कि ट्रेन का पहिया चलता है? पत्नी है कि मौसी है कि मामी है? एक चीज घटित कर दो बिना अनेकांत के। लेकिन जो अनेकांत वहां सहज है, वो अनेकांत यहाँ भारी है। क्यों? मोह के उदय के कारण। महामोह उदय वशात, महामोह के उदय के वशीभूत ये काम यहाँ अत्यंत कठिन है, और उसके लिए इतने शास्त्र रचने पड़ रहे। जो काम बाहर में अत्यंत सरल है, और वो शादी हो गई आती है तो सबके उसके मामा मौसी चाचा ताऊ फूफा बुआ, और सबको मानती नहीं मानती अपना भी सब मेरे हैं। कितनी देर लगी उसको मानने में? कितने क्षण लगे मानने में उसको? कितना लंबा चौड़ा चौड़ा काम है ये। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में ये काम बहुत भारी है। किसी का नाम तो मोह है। आश्रम को संवर जानता है, संवर को दुख रूप जानता है, पुण्य कर्म को कर्म छेदन का उपाय जानता है, और संवर जो उपाय है उसको जानता ही नहीं है। संवर का उपाय अनेकांत में धर्म को जानना है, और अनेकांत में धर्म को ना जाने तो कहने लगे संवर हो सकता ही नहीं है। आश्रय चलता रहेगा आश्रय। तो आत्मा का अनेकांत में स्वभाव सुनकर अन्य वादियों को भारी आश्चर्य होता है। उन्हें इस बात में विरोध भासित होता है। अच्छा बोलते हैं, अरे 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 तो ये विरोध क्यों भासता है? इस वस्तु के अंदर, अनेक दुआंत वस्तु के अंदर तुझे विरोध क्यों भासता है? वो अत्यंत करुणा वचन है आचार्य देव के हैं, कि क्योंकि अगर तेरे विरोध भास रहा है तो तेरे निरोध का बीज पड़ा हुआ है अंदर में, तो निरोध जाएगा आगे, ये कहते हैं। वे ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते हैं। अनेकांत की बात सुनते भाग जाते हैं। भैया अनेकांतवादी कुछ बात कहे तो कान में उंगली डाल लेना, सुनना मत। यह अनेकांतवादी संशयवाद है, भ्रम फैलाते हैं, ऐसा कल्पना करता है। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो जाए तो प्रथम अवस्था में, जो कह रहे हैं कि यदि तुझे अनेकांत की श्रद्धा होगी तो प्रथम अवस्था में तुझे कैसा लगेगा? ठीक है अनेकांतवादी हैं हम तो जैनी भैया, भैया हम अनेकांतवादी हैं, मानते हैं भैया अनेकांत को। ठीक बात है, वस्तु अस्थि भी है नास्ति भी है, हमने सिर्फ मान लिया ना। आप ज़्यादा मत कहो बार बार आप। हमने मान ली बात ये, बस ठीक है। धर्म अनेकांतवादी है, हम जैनी हम मानते हैं इस बात को।
जैन है इसलिए अनेकांत है, कि वस्तु है इसलिए अनेकांत है? और ये जो अनेकांत है, जैनियों का धर्म है कि ये सबका धर्म है? और सब मनुष्यों का धर्म है, कि तीन लोग के जितनी वस्तुएं हैं सबका धर्म है? क्यों जी? ये अनेकांत है, ये अनेकांत जैनियों का धर्म है? आपने देखा जैन ही अनेकांतवादी होते हैं। अरे सारी सृष्टि जैन है। वो इंदिरा गांधी आई थी ना वहाँ, बाबुल भगवान की प्रक्षाल से उस जब हुआ था, तो उससे बोला, कहने लगे आपने घोड़ा पार करा, आप जैन बन गई। उसे बोले उनके मंत्री कि आप जैन बन गई। तो बोली हम जैन नहीं है, पूरी सृष्टि जैन है। ये तो वो बोली इंदिरा गांधी उस टाइम में, जब महामस्तकाभिषेक में गई थी बावली भगवान के। अनेकांत जैनियों का धर्म है कि पूरी सृष्टि का धर्म है? नहीं भैया, हम जैन ही अलग हैं, अनेकांत हमारा धर्म है। अरे वस्तु के अंदर अनेकांत है, इसलिए पूरी सृष्टि का नाम अने जैन धर्म है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ दो उसको जैन धर्म को, ऐसा नहीं है। एक एक परमाणु अनेकांत में है। ये धरती पर हम 2.5 द्वीप के मनुष्य हैं, उन्हीं के लिए होगा ना अनेकांत तो। क्यों जी? ये जितने अपने मनुष्य हैं 2.5 द्वीप के, अनेकांत तो उनके लिए होगा, बस खाली समझो और पढ़ो। भैया जैनी हूं इसलिए अनेकांत स्वीकार मत करो, वस्तु है इसलिए अनेकांत स्वीकार करो। वस्तु का धर्म अनेकांत है इसलिए अनेकांत स्वीकार करो। मैं जैन हूं इसलिए अनेकांत स्वीकार मत करो। समझ आया? यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो जाए, कोई जीव ऐसा मान रहा हो कि भैया तो विरोधाभास है, आज तक माना नहीं अनेकांत को, इसको अनेकांत स्वरूप वस्तु को जाना नहीं है, और उन्हें श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में ये तो अनेकांत तो वास्तव में कुछ अद्भुत वस्तु है, ये तो गजब चीज है अनेकांत तो, जाए, तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है। बड़ा अद्भुत होता है उनको, भैया आज तक नहीं जाना था, अभी अनेकांत वस्तु मैंने जान ली। एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म, अस्ति भी और नास्ति भी, और दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों में विरोध नहीं है। हमारा आत्मा ज्ञान पर वस्तु को जानता है, पर वस्तु को जानने से पर वस्तु हमारे प्रवेश करती नहीं है और हम पर वस्तु में प्रवेश करते नहीं है। उसके बाद भी जानने की व्यवस्था है, जानने की नास्ती नहीं हो सकती। तुम चाहो कि मैं जानने की नास्ती करके धर्मात्मा बन जाऊं, तो ऐसा तो कभी हो सकता नहीं। जानते रहते हुए वो एक मत खड़ा हुआ, कहने लगा देखो जी, ज्ञान में कोई वस्तु आएगी तो राग द्वेष खड़ा होगा, राग खड़ा होगा, इसलिए ज्ञान में वस्तु को आने मत दो। अब कोई रेड पड़ गया हमारे, ऐसा बोल करो हैं, और हमारे ज्ञान में नहीं है, अब आराम आराम से बैठे, और जैसे ज्ञान में आया रेड पड़ गई, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ एकदम से? हैं? हमारे किसी एक्सीडेंट हो गया मित्र का किसी का, और वो एक्सीडेंट होकर के उसका बहुत दुर्घटना होगी, तो हमारे ज्ञान में नहीं है, हमें पता नहीं है कि भाई दुर्घटना होगी नहीं होगी, तो हमें कोई खेद है इस बात का? कि हमें कोई खेद नहीं है। और जैसे पता लगा तो एकदम बहुत खेद हुआ, एकदम दुख हो गया। तो उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया कि ज्ञान में वस्तु आएगी तो दुख होगा, और ज्ञान में नहीं आएगी तो दुख नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की नास्ती करो। ज्ञान में नहीं आना चाहिए, बस ज्ञान से बचाओ उस सब वस्तु को। ये जो अपन लोग भागते हैं ना गेमों से कि भैया भाग जाओ यहाँ से, तो ये भी उसी धर्म की तरह है, नास्ती। हमारे भगवान कहते हैं कि तेरे ज्ञान में आने से दुख का संबंध नहीं है, तेरे मोह से दुख का संबंध है, तेरी अज्ञानता से दुख का संबंध है। ज्ञान में तो मात्र गेय बने थे, तूने उनमें जो अपनापन स्थापित करके उनमें खेद खिन्नता जो करी है, उसका नाम मोह है, और कर्मबंध उससे होता है। गेयों की नास्ती से कर्मबंध नहीं रुकता, मोह की नास्ती से कर्मबंध रुकता है। क्या कहा वो जी? ये की नास्ती से कर्म बंद नहीं रुकता, मोह की मोह के, नास्ती बंद रुकता है। हाँ मोह के अभाव से। अब ज्ञान में तीन लोग आ जाए और मोह अगर ना हो, तो कोई खेद खिन्नता नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। और अगर मोह हो तो थोड़ा सा जानता हो तो राग द्वेष करने लगेगा, जिसको जानेगा उससे राग द्वेष करेगा, जहां जानेगा वहां राग द्वेष करेगा। कब तक? जब तो मोह बैठा है तब तक। इसलिए वस्तु के दो पखवाड़े नहीं जानता, कि ज्ञान अलग ज्ञेय अलग, फिर भी ज्ञान में जानने की व्यवस्था है। और ज्ञान जानता है क्योंकि पर वस्तुओं में परमेयत नाम का गुण है, और अपने ज्ञान वस्तु में परमिति नाम का गुण है। क्या कहा? पर वस्तु में कौन सा गुण है? प्रमेय तो गुण है। और अपनी वस्तु में कौन सा गुण है? परमिति। प्रमिति। मैं परमिति भी हूँ। एक तो होता है परमिति, एक होता है परमेय, एक होता है परमेयत्व।
परमेय तो गुण दूसरे द्रव्य का भी, गुण मेरे ज्ञान में आ रहे हैं द्रव्य, और परमेय माने जो मेरे ज्ञान में बन रहे हैं वे परमेय हैं। और परमिति कौन, जो मैं जान रहा हूँ परमिति गुण मेरा है। अब ऐसे गुण को नहीं जानता कि पर वस्तु को मैं मात्र जानता हूँ, इन वस्तुओं का कर्ता धर्ता हटाने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा ना जानता हो पर वस्तु को हटाता है रखता है धरता, तो ऐसी हटती हुई वस्तुओं को ये जानता है कि मैं करता हूँ। ये मोह का मूल मिथ्यात्व है। और आचार्य कुंदकुंद देव ने केवल इस मान्यता को छुड़ाया है। तो इसके अलावा कुछ मत छोड़। पूरे समय सारजी पढ़ लिया कहीं आया ये आलू छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, चना कहीं आया पूरे समय सारजी के अंदर? और समय सारजी तो मुख्य शास्त्र है ना अपने धर्म का। सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा? समझदार जी। सबसे बड़ा आचार्य कौन से? कुंदाचार्य। लिखना चाहिए था ना कि तो आलू छोड़, चना पानी पी, ऐसा कर, कहीं लिखा है इसके अंदर? कहीं आया? आपने पूरा शास्त्र पढ़ लिया, ये पढ़ा आपने? तू धर्म कहीं और समझ के बैठा है, वे धर्म कहीं और समझा रहे हैं। कह रहे प्रथम अवस्था में तो उन्हें बड़ी अद्भुतता मालूम होती है कि अहो, जैसे उसने अधिकांश रूप वस्तु समझा, ये ज्ञान गे की वस्तु वस्तु समझी। गे ज्ञान परमेय परमेय तो परमिति, अपनी वस्तु अनंत ज्ञानात्मक भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप, जैसे इन वस्तुओं के बारे में तत्व ज्ञान करा, भेद विज्ञान करा और अपनी वस्तु को जानी, तो उसे बड़ा अद्भुत लगता है। ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। क्या कहता है? इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। खबर ही नहीं थी, मैं जानता ही नहीं था। क्या वचन निकलते हैं, ओहो, यह है जिन वचन महाउपकारी है। हाँ हाँ भाई साहब, बहुत उपकारी है भाई साहब, बिल्कुल जिनवाड़ी छपी है, इतना लोगों ने काम को कुरकुदा आचार्य काम करा है, बहुत उपकारी है भाई साहब, हमारे ऊपर बहुत उपकार है इन चीज़ों का। फॉर्मेलिटी का वचन नहीं, अंदर से निकले हुए वचन। वो राजा के बच्चे को धायमा पालती है, तो कैसे पालती है? और अपने बच्चे को धायमा पालती है तो कैसे पालती है? दूध उसको ही पिलाती है और दूध उसे ही पिलाती है। लेकिन राजा के बच्चे को दूध पिलाए तो कैसे पिलाए, और अपने बच्चे को दूध पिलाए तो कैसे पिलाए? बताओ। है फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। ये जिन वचन महाउपकारी है। हम जैन हैं इसलिए नहीं, अरे इन्होंने मेरा उपकार किया है, अनादिकाल का संसार का भाव करके मुझे मोक्ष में मार्ग में स्थापित कर दिया। ये जिन वचन महाउपकारी, जिन वैन वचन उपकारी बड़े उपकारी। भजन लिख दिया ना, भजन है। जिन जिन वैन बड़े उपकारी, बड़ा भजन भजन है, पुराना भजन है, शायद ध्यानदार जी का होगा, किसका होगा। अरे ये जिन वचन महाउपकारी हैं, यदि ये वचन ना होते तो आज स्यादवाद ना होता, स्यादवाद ना होता तो वस्तु का पता नहीं होता, और वस्तु का पता नहीं होता मोक्ष भी कैसे होता। इसलिए जिन वचन बड़े उपकारी। अब महिमा तो आए एक बार ऐसी, लेकिन वो महिमा आती नहीं है, बस वो हाथ जोड़ लेगा, फोन रख लेगा, सिर पर रख लेगा, उठा कर रखेगा, सब काम कर देगा। ये महिमा अंदर में है ही नहीं। यह जिन वचन महाउपकारी हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाने वाले हैं। मैंने अनादिकाल से ऐसे यथार्थ स्वरूप के विज्ञान के बिना ही जीवन व्यतीत अपना कर दिया है। अनादिकाल से बताओ किसके पर की सेवा के अंदर, मतलब पड़ोसी की सेवा कर रहा, खुद की कमाई और पड़ोसी को ले लिया के लग रहा। कैसी मूर्खाई लगती है ना, अपना घर का पति हो और कमाए और सारा पड़ोस में, जितना कमाए सब पड़ोस में, घर के बच्चे भूखे मर रहे हो, तो कैसा लगेगा बताओ? कोई बात है भाई साहब? ये हमारे हमारे घर के बच्चे भूखे मर रहे, कमा तो बहुत रहा कि सारा पड़ोस में दे देता है। होता है ना, बहुत से आदमी का चक्कर कहीं चल जाए बाहर में, तो सारी संपत्ति जितनी कमाए सब लुटा दिया, जितनी कमाए। पर स्त्री सेवन, वेश्या सेवन, ये तो नाम है उनके, जो व्यसन है सर। जितना कमाए, सब लुटा दे। कमाई तो अपनी करे, और कितना बताओ उसके बच्चे हों पत्नी हो, कितना खेत खिन्न करें, कैसे करें भाई, क्या करें? शराब में लुटा दे, जुए में लुटा दे, स्त्री में लुटा दे, साथ व्यसन इसका तो नाम है। ऐसे ज्ञान के बिना पर की सेवा करते करते मैंने अपना स्वरूप का अपना ज्ञान व्यतीत कर दिया। अपने ज्ञान की सेवा नहीं करी, बाकी मैंने सबकी सेवा कर ली। वे इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं। एक खेद वाला आश्चर्य है, एक आनंद वाला आश्चर्य है। आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू होते हैं कि दुख के आंसू होते हैं ना, एक रोता है खुशी के आंसू, ऐसे ही आश्चर्य भी दो प्रकार का होता है। एक दुख वाला आश्चर्य, खेद वाला आश्चर्य, और एक आनंद वाला आश्चर्य। अहो अहो, उनके वचन कैसे करते हैं, अहो। ये अहो शब्द का ही भाषा में प्रचलन लिया था, इतना बढ़िया शब्द है अहो। अहो गुरुदेव, अहो जिन वचन, अहो जिनेन्द्र भगवान, जिन वैन वैर उपकारी।
आप कहते हैं टीकाकार आचार्य देव, अंतिम मंगल के अर्थ इस चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। है। कि भाई साहब खाने के बाद सौंफ खा लो, अब जब सब हजम हो जाएगा। है, सौंफ खांड खा लो मिला करके, सब हजम हो जाएगा जितना भी खाया है। तो अब अंतिम अंतिम अंतिम, अब अंतिम में कुछ दे दो, कुछ तो बताओ अंतिम में, कुछ तो कह दो। तो कह रहे हैं, अंतिम में कह रहे हैं कि चित चमत्कार ये ही सर्वोत्कृष्ट है, इससे उत्कृष्ट जगत के अंदर दूसरा पदार्थ कोई नहीं है। ये अमरचंद्र देव कुंद कुंद की वाणी कह रहे, और कुंद कुंद देव सर्वज्ञ की वाणी कह रहे, और सर्वज्ञ भगवान स्वभाव की वाणी कह रहे, स्वभाव को देखकर कह रहे हैं। अब ऐसी महानता का ज्ञानी को पता होता नहीं, बाहर में लगा रहता है पूरे दिन रात, है न परिणामों की पता है न किसी की पता है, बस बाहर में सारा दिन पूरा पुरुषार्थ झोंके रखा है। ज्ञानी तो बड़े सहज रहते हैं भाई, उनके युद्ध छिड़ जाए, कि घर में हो चाहे पूजा कर रहे हो चाहे पाठ कर रहे हो, अत्यंत सब अवस्थाओं में अत्यंत सहज। ये जानते हैं चित्त चमत्कार मात्र सर्वोत्कृष्ट है, और वो मैं सदाकाल हूँ, उसका अभाव कभी भी होता नहीं है। इस बल से सदाकाल निर्भर रहते हैं, सदाकाल निर्भर आनंदित मंगल रूप। देखो कलश पढ़ते हैं इसका, है ना। एक से एक कलश आ रहे हैं, मतलब आचार्य देव ने लाइन लगा रखी है, झड़ी लगा रखी है इन्होंने। नहीं, झड़ी लगा दी, ये झड़ी लगा रखी है। किसकी? आनंद की झड़ी लगा रखी है वास्ते, कलश लिख लिख के लिख लिख के। कैसे उनका मजा, स्वादवाद के अंदर कितना मजा आया होगा उनको। उन्होंने लगा होगा अनेकांत स्वरूप वस्तु नहीं जानी, तो वास्तव में कुछ नहीं जाना। देखो भगवान के दर्शन भी वो कर सकता है जो स्यादवाद को जानता हो, अनेकांत को जानता हो। अनेकांत के बिना तो भगवान के दर्शन भी नहीं हो सकते। मोक्ष की बात तो बहुत दूर की है अभी, वो तो छोड़ दो बहुत दूर। जो पृथ्वी छंदी है इसका, है ना। वही लगेगा सुन, महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कषाय कलिरेकत स्खलित शांतिरस्ते कतो, भवोपहतिरेकत स्पर्शति मुक्तिरप्येकत, जगत्रित्र्य में कत स्फुरति चकास्ते कत, स्वभाव महिमात्मनो विजयते, अद्भुतात् अद्भुत है। क्या आचार्य देव को मजा आ रहा होगा, है। अद्भुत से भी अद्भुत है। बच्चा नया गेंद ले आए ना, नई गेंद ले आए ना, नई फुटबॉल किट ले आए, नया क्रिकेट का बैट ले आए, दूसरे बच्चे को लगे यार काश मेरे पास भी होता है ये जो कितना बढ़िया है, ये नया लाया, इतना महंगा लाया। उसे लगे मेरे पास भी हो। आचार्य देव कहते हैं अरे ये चैतन्य चमत्कार अद्भुत से अद्भुत है, ये हमारे पास है, तू भी इसका आनंद कर सकता है, तेरे पास भी है। ये क्या कहते हैं, सहज तेज पुंज मुंजत त्रिलोकी स्खलत, अखिल विकल्प अपि, एक है एक स्वरूप है। 275 नंबर है ना ये कलश नंबर जो पढ़ा हमने। नहीं, हमने 274 नंबर पढ़ दिया है ना। चौथा पड़ा। और ये जो हम चल रहा है अभी, हमारा चल रहा है 275 में चलेगा ना आज हमारा। तो काफी चल। नीचे है ये। हाँ ये नीचे आ गया। वो मिला है ना उसका, शब्द नहीं मिले तो एकदम खटका लगा रहा कि कुछ और पढ़ा गया। कल कौन सा पढ़ा था हमने? कल वही पढ़ा था 274 नंबर। कल कल हमने तो 274 बहुत पढ़ा, चौथा ठीक। पढ़ा था शायद। हाँ 274, पढ़ा था ठीक ही पढ़ा आज। नहीं 275 नंबर का अर्थ चलेगा ना अब तो, ये वाला आएगा। ये वो वाला छंद है मालनी छंद, जिस छंद के अंदर नियम सार जी के अंदर आचार्य पद्मनाभ ने सारे छंद लिख रखे हैं। ये वाला छंद है। जयति सहज तेज पुंजम जगत त्रिलोकी, स्खलद खिल विकल्पोपेक एव स्वरूप, सरस विसर पूर्णा छिन्न तत्वोपलम्ब, प्रसव नियमिताच चमत्कार एष है। ये है ठीक है अम्बली अर्थ। सहज, अपने स्वभाव रूप तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं, इसलिए
जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक रूप ही है। कह रहे तेज पुंज, ऐसा तेज पुंज में तेज ज्योति है उसके, उसमें तीन लोक के सारे पदार्थ मग्न हो जाते हैं। मग्न हो जाते हैं माने, मग्न हो जाते हैं माने आचार्य में लिखा डूब जाते हैं, समा जाते हैं, तन में हो जाते हैं, खचित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? झलक जाते हैं। क्या मतलब है इसका? झलक जाते हैं। झलक जाते हैं, तीन लोग का पदार्थ झलक जाते हैं। अब दर्पण के सामने समुद्र हो, और समुद्र झलक रहा है दर्पण के अंदर, तो समुद्र दर्पण के अंदर है क्या? कितना समुद्र दर्पण के अंदर है? उसने हमारा लूट लिया, उसने हमारा खसोट दिया, तेरा क्या चला गया? तो ये बता, तुझे तत्व निर्णय नहीं है अभी। तत्व निर्णय वाला जीव ऐसी बातें नहीं करता। तत्व निर्णय होता है वो जानता है कि मैं चैतन्य मात्र वस्तु हूं, मेरा लुटने पिटना कुछ समर्थ कोई है नहीं। मैं जानने की व्यवस्था है किसको? तीन लोग को। तीन लोग के पदार्थ मग्न हो जाते हैं। मग्न हो जाते हैं माने दिखते हैं, झलकते हैं, इसलिए उसमें अनेक भेद दिखाई देते हैं। कितने भेद दिखते हैं उसके अंदर? अनेक। अनेक वस्तु है ना, तो अनेक वस्तु की अपेक्षा अनेक भेद दिखाई देते हैं उसके अंदर, कि भैया ये वस्तु ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। लेकिन वास्तव में देखो तो वो वस्तु अनेक रूप नहीं है, वो वस्तु तो एक ही है। स्वरूप है। दर्पण के सामने राम आया तो राम रूप हो गया, श्याम आया अरे श्याम रूप हो गया, घनश्याम आया तो घनश्याम रूप हो गया। अब जो भी दर्पण के सामने आए वो झलकाए दर्पण, तो और दर्पण लगे, दर्पण बदल गया, दर्पण बदल गया, दर्पण बदल गया। अरे दर्पण नहीं बदला, बाहर में गे बदला। दर्पण तो वो का वो ही है, दर्पण तो एक स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान भी हमारा एक स्वरूप ही है। केवल ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञेयाकार दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं ज्ञेयाकारों के काल में, उसी काल के अंदर जिस समय ज्ञेय झलक रहे हैं, उसी काल में देखो वो तो चैतन्य रूप ज्ञानाकार एक स्वरूप है। उसी समय दृष्टि लगाओ उसके अंदर। वो कौन है? वो ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार है? ज्ञानाकार। हाँ, ये ज्ञानाकार की दृष्टि, ज्ञानाकार का निर्णय, ये मोक्ष का मूल है वास्तव में। उसी काल के अंदर, उसी काल के अंदर ये भेद ज्ञानी न्यायों को जानता है, तो जानता है न्यायों के द्वारा कि किस न्याय से कौन सा कथन है, और वह अपनी वस्तु को जानता है बराबर। ये स्वरस विसर पूर्ण अच्छिन्न तत्व उपलम्भ है, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अच्छिन्न तत्वोपलब्धि है, अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से जिसमें स्वरूप अनुभव का अभाव नहीं होता है। निज रस का विस्तार सदाकाल जिसके अंदर है, उससे पूर्ण अछिन्न, अछिन्न माने जो छिन्न ना हो। शब्द सुना, छिन्न भिन्न। सुना। छिन्न माने अलग अलग कर देना। ऐसी छिन्न छिन्न नहीं होती, और पूर्ण है, कभी घटती नहीं है। दो शब्द ये, पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है, छिन्न अर्थात। माने भी अलग होता है, भिन्न माने भी अलग भी होता है। हाँ, छिन्न भिन्न का कुछ अलग अलग मतलब है। छिन्न मने छिटक के अलग हो, और भिन्न मने उसको दो को काट के अलग करे, कुछ इस तरह से इसका अलग मतलब है छिन्न भिन्न का। ये हर एक जो भी शब्द बदलता है ना, उसका अर्थ बदल जाता है पूरा का पूरा। और पर्यायवाची हम पढ़ते हैं ना, इतने इतने पर्यायवाची, तो हर शब्द का मतलब गहराई में जाओगे तो कुछ अलग नया निकल के आएगा उसके अंदर। ऐसा प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से स्वरूप अनुभव का अनुभव अभाव इसमें नहीं होता। प्रसन्न नियमित अर्जी, और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, अर्थात जो अनंत वीर्य से निष्कंप, रहता है। अनंत वीर्य जिसमें रहता है और निष्कंप रहता है, निष्कंप बने नियमित रहता है, निष्कंप रहता है, सदाकाल जिसकी ज्योति बनी रहती है, जिस ज्योति का मोक्ष दशा में कभी अभाव। नहीं होता। ये ब्रह्मा को मानते हैं ना, बस सब ब्रह्मा में विलीन हो जाएंगे, सब ब्रह्मा में चले जाएंगे, सब ब्रह्मा बन जाएंगे, सब ब्रह्मा में हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भैया, ब्रह्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, तू ही ब्रह्मा है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ ब्रह्मा है। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तेरा ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्मा कौन हुआ? कि तू ही ब्रह्मा हुआ। सिद्ध करा आचार्य ने, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है, तू ही शिव है, तू ही शंकर है। गाथाएं हैं इस बात की। तेरे से अलग कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर है ही नहीं।
और एक एक का मतलब दिखा दिया, लिख के दिया आचार्य देव ने। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महेश। जो अनंत वीर्य से निष्कंप रहता है, अब अनंत वीर्य प्रकट हुआ भगवान स्वभाव का, तो वो सदाकाल निष्कंप उसी अवस्था में लीन विराजमान रहता है। एष चित चमत्कार ज्योति, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है, किसी से बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। कौन? कौन विद्यमान है? वो जीव। चैतन्य चमत्कार मात्र सदाकाल विद्यमान रहता है, उसका कभी कभी अभाव होने होता नहीं नहीं। है। ऐसा। अब कह रहे हैं यहाँ चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है। इस कथन में जो चैतन्य चमत्कार का सर्वोत्कृष्टतया होना बताया है, वही मंगल है। डेली पढ़ते हैं चतारी मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, हेलियो प्रणत धम्मम, पढ़ते हैं डेली मंगल, पढ़ते हैं चार। रोज पढ़ते हैं। ये चार मंगल पता क्यों है आपको? एक मंगल की आराधना करने से चार मंगल होते हैं। और एक मंगल की चर्चा ना हो तो वो मंगल नहीं है। अनंत भगवान ने अपने स्वभाव की महिमा करी, मंगल करा, इसलिए अनंत बने हैं। सिद्ध भगवान ने अपने स्वभाव का मंगल जाना, इसलिए वे सिद्ध बने हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु उस मंगल स्वरूप की आराधना करते हैं, इसलिए आचार्य उपाध्याय और साधु हैं। और जिनेन्द्र धर्म के अंदर उस मंगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान का कहा गया धर्म मंगल है। और एक हटा दो वो पीछे से, और बताओ कौन मंगल है? वो एक हटते कोई मंगल नहीं है। कह रहे चैतन्य चमत्कार ही जयवंत बढ़ता है, इसके अलावा कोई वस्तु जगत के अंदर है ही नहीं वास्तव में। जितनी आराधना करने वाले जीव हैं वही मोक्षभागी जीव बनते हैं वास्तव में। तो मुनि नहीं है, श्रावक नहीं है, गृहस्थ नहीं है, तो जीव है। जीव। अपने क्या लगता है हम तो मनुष्य हैं, हम तो भैया गृहस्थ हैं, अपन तो ऐसे हैं, अपन तो मुनि बनेंगे, अपन ऐसा बनेंगे। अरे पहले तो ये जान तो जीव है। अनंत ज्ञान स्वरूप जीव को जानता नहीं है, और शरीर की क्रियाओं को धर्म मान लेता है बस। क्या कह रहे हैं विश्लोक में टीकाकार आचार्य देव? आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और साथ ही अपना नाम भी प्रकट करते हैं, है ना? आचार्य रामचंद्र देव। एक सेकंड जरा होल्ड रखना, एक सेकंड बस। हाँ जी। अंतिम कलश चल रहा है, एक कलश उसके बाद और है। तो 76 नंबर है ना ये? इसके बाद एक कलश और है, इसका 277, 278, बस। अब अंतिम कलश चल रहे हैं ना ये, 276। अब चंद देव जो टीका कर रहे हैं उसका अंदर नाम बताएंगे अपना, है ना? नाम क्यों बताया जाता है? कोई भी भजन लिखता है ना अपना, तो देखा होगा आपने, भांगचंद जी, ध्यान राय जी, इतने भजन लिखे, दौलत राम जी, अपना नाम लिख देते हैं वाक्य में। तो नाम पता क्यों लास्ट लिखा तक। जाता है? वो नाम इसलिए लिखा जाता है कि मेरा नाम है, अब मैंने टीका करी इसलिए लिखूं। नाम इसलिए लिखा जाता है कोई उसमें नाम बदल ना दे भविष्य में। बहुत हुआ है ऐसा कि था तो कुछ नाम कुछ और बदल करके नाम कुछ और कर दिया लोगों ने उस भजन के अंदर, अपनी रचना लिख दी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, वो रचना का नाम इसलिए लिखा जाता है जिससे याद रहे कि भैया इनका, इन्होंने की रचना इनकी है। अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं लिखा जाता, कहीं उसमें कोई मिलावट ना कर दे इसलिए लिखा जाता है नाम। देखो क्या कह रहे, पढ़ लेते हैं छंद, है ना? वही छंद है सेम। अविचलित चिदात्मन्यात्मनात्मनात्मात्मा, नयन वरत निमग्न धारयद ध्वस्त मोहम, उदितम अम्रचंद्र ज्योतिरेतत्समन्ता, ज्वलतु विमल पूर्णम निसपत निस्वभावम। आचार्य टीकाकार अमरचंद देव आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दो भाई हमें, महाराज जी हमें आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारा घर ठीक रहे, हमारा बाल ठीक रहे, हमारा ये ठीक रहे, हमारा वो ठीक रहे, आशीर्वाद दो हमें तो बस। ले भाई तू भी आशीर्वाद ले। देने वाले मिथ्या दृष्टि और लेने वाले मिथ्या दृष्टि। दोनों ही मिथ्या दृष्टि, दोनों ही मूर्ख। आशीर्वाद देखा आपने? तेरा विनाशी कल्याण हो।
तू आत्मा है, तू ये देख, ये है आशीर्वाद। आत्मा आत्मा को जान जाए, ये है आशीर्वाद। हमारा घर ठीक है, घर से ठीक है सब। महाराज जी जब से आपने आशीर्वाद दिया, सब ठीक हो गया जब से। उसके बाद तो क्या ठीक हो गया भाई तेरा? अरे मोह तेरे ग्रह के अंदर बैठा हुआ है, और तो ग्रह की चिंता है अपने। ग्रह में से शनि निकल गया, ग्रह में से राहु निकल गया। अबे शनि राहु तो निकल गया, तेरी ग्रह के अंदर मोह बैठा हुआ है। वो मोह निकला कि नहीं निकला? तो मोह के क्या, मोह का मतलब, तुझे अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिखाई दिया, तो तेरे ग्रह के अंदर, नक्षत्रों के अंदर मोह नाम का दुष्ट ग्रह बैठा हुआ है। जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई आशीर्वाद नहीं है। और तेरे ग्रह नक्षत्र कोई ठीक नहीं है। तो मिलाते ना, अंगूठी मिलाओ भैया, ग्रह मिला दो, नक्षत्र मिला दो, सारे अपने ग्रह चेक कर लो। क्या करते हैं सब मिला मिला करके? हैं? ये सारे दिन मिलाते रहते हैं बैठ बैठ करके। ये करते क्या है ग्रह मिला करके? किसके ग्रह मिलाते हैं ये सारे दिन बैठ के? सारे दिन बाहर की समस्याओं से उलझे रहते हैं। तो ग्रह मिला मिला सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, और ग्रह मिला के सोचते हैं थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं मिल जाए अनुकूल, तो लगता है भैया ग्रह ने ठीक कर दिया, ग्रह से ठीक हो गया। अरे कुछ ठीक नहीं है। जब तेरा मोह मिथ्यात बैठा है तो तक तेरा कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कितनी उदय की अनुकूलताएं हो, अगर मोह है तो कुछ ठीक नहीं है। तू, लिखा तेरे महा दुख संकट निकट हैं। ये लिखा चल दे, दुख का बीज तेरे अंदर बैठा हुआ है। तू जहर पी रहा है। कब तक? यदि तेरा मोह का बीज बैठा हुआ है जब तक। देखा आशीर्वाद, आचार्य अमरचंद देव आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेना हो ना, तो ऐसे आचार्य से लो आशीर्वाद। अरे मिथ्या दृष्टि से आशीर्वाद ले लेकर अपने को कल्याण समझ रहे ना, क्योंकि आशीर्वाद नहीं है। तू कैसा और मैं कैसा, और मैं ऐसा और तू ऐसा, सब कुछ कुछ नहीं होता इन चीजों से। क्या आशीर्वाद देते हैं, और अपना नाम भी बताते हैं भैया, कि मैं नाम जो है अपना नाम बताएंगे देखो। अविचलित चिदात्मनि आत्मनि आत्मानम आत्मना अनवरत निमग्नम धारियत। क्या लिखा, कितनी बार आत्मा आया? आत्मनि आत्मनि आत्मानम आत्मना। अब ये व्याकरण ज्ञान किसी को हो ना, तो मैं इसको संधि विच्छेद करके अर्थ निकाले कि इन इनका अर्थ क्यों आया। आत्मनम आत्मना आत्मनि। और वो नी शब्द ना शब्द मैं शब्द क्यों आता है, वो तो संस्कृत का ज्ञाता शब्द व्यक्ति हो ना, वो बताए इनको। इसे लिखा श्रोता और वक्ता को व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन नहीं तो वो शब्दों का अर्थ पूरा क्लियर होता नहीं। कलश के अंदर ही बार बार आत्मा आ रहा था, ऊपर पढ़ा था आपने सबसे पहले लाइन में। अविचलत चिदात्मात्मन्यात्म मात्म आत्मात्मन, आया ना बार बार। क्या कहते हैं देखो, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर आत्मपने से निरंतर मग्न या निरंतर निमग्न रखती है, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को नहीं छोड़ती है। जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को आत्मा में आत्मा आत्मा को को आत्मा से आत्मा से, अपने आप ही मतलब आत्मा से, और क्या रखते हैं, सततम निमग्न, सदा काल निमग्न रखती है, अर्थात अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती है। ध्वस्त मोहम, जिसने मोह का अज्ञान अंधकार का नाश कर दिया है। हमें लगता है ये लाइट जल गई, प्रकाश हो गया तो अंधकार का नाश हो गया। इससे अंधकार का नाश नहीं होता। जब तक मोह का अंधकार नहीं जाता, तब तक अंधकार का नाश होता ही नहीं है। तेरे अंदर में अंधकार ही व्याप्त है। वो है ना भजन, उसकी अभिनंदन भगवान की पूजा है ना उसमें शायद। सूर्य चंद्र भी हर न सके, जिस तम को हेराही, ज्ञान ज्योति ताके नाशन को, प्रभुवर प्रगटाई। सुमति मान गया, सुमति मान गया, सुमति जिन पूजो हर्षाई। सूर्य चंद्र भी जिस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए आपने ज्ञान ज्योति जगा करके उस अंधकार को एक क्षण में नष्ट कर दिया। वो तो अंधकार था, महाअंधकार। ठीक है, जिसने मोह का अंधकार नाश कर दिया है,
और जिसका स्वभाव निष्पत्न प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है। जो चैतन्य स्वभाव कर्मों से रहित है। विमल पूर्णम, जो निर्मल है और पूर्ण है, ऐसी। निर्मल है, पूर्ण है, प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, मोह का नाश कर दिया है, नित्य अपने में अपने आप को अपने से निमग्न रखती है, वह अचल चेतना, ऐसी। एतत् उदयम अमृतचंद्र ज्योति, यह उदय को प्राप्त अमृतचंद्र ज्योति, अमृत में चंद्रमा के समान ज्योति, ज्ञान आत्मा, सर्वत्र जाज्वल्यमान रहो, सब जीवों के हृदय में विराजमान रहो। एक चंद्रमा का प्रकाश होता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश बहुत गर्माहट वाला होता है, और चंद्रमा का प्रकाश शीतल प्रकाश होता है। उसको अमृत प्रकाश बोलते हैं, अमृत, अमृत चंद्र। जब अमृत चंद्र नाम आया ना, उस चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, उस अपेक्षा से लिखा अमृत प्रकाश। उसके अंदर तो, सूर्य के अंदर तो प्रकाश निकलता है बहुत गर्म एकदम से, है ना। ये जो होता है, जुगनू होते हैं, हीरा का प्रकाश होता है, मणि का प्रकाश होता है ना, उसको वो शीतल प्रकाश होता है। अगर अग्नि जहाँ जहाँ होगी वो गर्म गर्म प्रकाश होगा वो उसका। और ठंडे प्रकाश भी होता है, तो शीतल प्रकाश होता है। तो उसको बोलते हैं अमृत चंद्र ज्योति। अमृत में चंद्रमा के समान जो ज्योति ज्ञान में आत्मा है, वो सर्वत्र ज्वाज्वल्यमान रहो। भावार्थ, जिसका ना तो मरण होता है और ना जिसका दूसरों के द्वारा नाश होता है, वह अमृत है। अमृत माने अमृत। अमृत माने जो मर नहीं सकता, और मर नहीं सकता इसका मतलब दूसरों द्वारा पैदा भी नहीं किया जा सकता। जो मारा नहीं जा सकता वो पैदा भी किया जा सकता नहीं है। तो कह रहे जिसका ना तो मरण होता है और ना जिससे दूसरे का नाश होता है, वह अमृत है। अर्थात जो अत्यंत स्वादिष्ट मीठा होता है, उसे लोग रूढ़ि से अमृत कहते हैं। ये वो बहुत मीठा है भाई, अमृत का समान है, बहुत मीठा है, अमृत का समान है। अमृत इसका नाम अमृत नहीं है मीठा पी लिया उसका नाम अमृत है। अमृत इसका नाम है कि कभी ना मरना, इसका नाम अमृत है। अपना कोई गुण ऐसा है जो अमृत का समान काम करता हो? है? कौन सा गुण है अपना जो अमृत का अमृत की उपमा जिसको दी जा सके? बोलो। अस्तित्व, अस्तित्व गुण है। हाँ, अस्तित्व गुण अपना ऐसा है। अमृत कहो कि अस्तित्व कहो, या जिसके कारण मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, सदाकाल जीता हूँ। अमृत माने मरता नहीं, अमृत। किसके कारण? अस्तित्व गुण के कारण। मेरा नाश नहीं होता, मर सकता कभी नहीं हूं, ऐसा। यहाँ ज्ञान को आत्मा, यहाँ ज्ञान को आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति, अमृत चंद्र, अमृत में चंद्रमा के समान ज्योति, चंद्रमा की ज्योति है ना, उसके समान ज्योति कहा गया है, जो कि लुप्तोपमालंकार है। क्योंकि अमृत चंद्र ज्योति का समास करने पर वत का लोप होकर अमृत चंद्र ज्योति होता है। अमृत चंद्र ने आचार्य ने अपना नाम भी दे दिया, और अमृत चंद्र ज्योति भी कह दिया। एक काम से दो काम कर दिया उन्होंने। नाम भी आ गया और अमृत ज्योति भी आ गया, दोनों आ गया, ऐसा। यदि वत न रखकर अमृत चंद्र ज्योति अर्थ किया जाए तो भेद रूपक अलंकार होता है। और अमृत चंद्र रूप ज्योति ही आत्मा का नाम कहा जाए तो अभेद रूप अलंकार होता है। अब ये अलंकार की परिभाषा है भैया, तो ये किसी व्याकरण वाले से समझनी पड़ेगी, वही बता पाएगा। बाकी चर्चा कल कर लेते हैं इसकी, है ना, समय हो गया अभी का। क्योंकि आचार्य रामचंद्र ने क्यों नाम रखा है इसके अंदर, थोड़ा सा व्याकरण करेंगे इसका फिर ये। ठीक है जी, कल चर्चा करते हैं इसकी। निज निधि निज में मुझ में बताई, बताई है अनंत अनंत उपका, प्रकार है, उसके उसके लिए लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। शतवार है। अमन होगा। जय ब्रदवासिनी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए।
जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय। जय।